अब बात करेंगे आपसे सिंबल्स के बारे में, राइट। अब सिंबल्स जो है एलिमेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन का आप नाम आपको अमूमन पता होगा स्टूडेंट्स को, और लेट्स से दैट यहाँ पे एक एलिमेंट है हाइड्राजाइरो, और हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी सारा हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम सिर्फ H लिख देते हैं, या फिर हाइड्राजाइरम लिखने की बजाय हम Hg लिख देते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो साइंसदानों ने ये एक बड़ा एक अफादियत वाला तरीका निकाला, यानी एक मुस्तफ़ीद होने के लिए, उन्होंने टाइम बचाने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन को बजाय कि ऐसे लिखें उन्होंने इस तरह लिखना शुरू कर दिया, यानी उनके छोटे छोटे से सिंबल्स बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सन लिखते हो तो उसका सिंबल जो है इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, लुक एट दैट। लेकिन आई थिंक सो सन लिखना इज इजी देन टू मेक दैट पिक्चर ऑफ दैट सन। और इस तरह ही अगर आप लेट्स से दैट आप लिखते हो पाई, ये मैथ में फिजिक्स में एक टर्म है 22/7 की, इसका सिंबल ये है। इस तरह आप लिखते हो 1 और इसका सिंबल जो है वो आप 1 लिख देते हो लाइक दिस। अब अगर ये लिखा हो तो आपको पता होता है यू टॉकिंग अबाउट 1। तो दैट इज द आइडिया ऑफ केमिस्ट्री साइंटिस्ट एज वेल, केमिस्ट कह लें आप, कि उन्होंने भी सिंबल लिखना शुरू कर दी, एब्रीविएशन लिखना शुरू कर दी, राइट। सो डेफिनेशन लिखते हैं और थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं इसको, और फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन होगी कि एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट का नाम है उसकी एब्रीविएशन लिख दोगे आप, तो दैट इज सिंबलाइजेशन, उसको आप सिंबल कहोगे। सो हाइड्रोजन का H है, नाइट्रोजन का N है, कार्बन का जो है वो C होगा, कैल्शियम का जो है वो Ca होगा, और सोडियम का जो है वो Na होगा, और क्लोरीन का जो है वो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। सो दैट टेक्स एन आइडिया ऑफ सिंबल्स, और ये आपको पता होना चाहिए। और बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिंबल्स, यानी सिंबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स दें। तो ये डाटा इनफ है इस बात को लिखने के लिए। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ बेसिकली नोन एज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इस पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो वैलेंसी है इसको समझने के लिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक ख़ास खासियत है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। और क्या होती है डेफिनेशन वैलेंसी की? इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट with the other element। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिखा है। जैसे लेट्स से दैट हम किसी एलिमेंट को देखते हैं, हाइड्रोजन को। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करे और इसे कंबाइन कर जाए, या फिर ये कार्बन के साथ करे या क्लोरीन के साथ करे रिएक्शन और इसे कंबाइन कर दे। तो आप देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको, यानी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर मिल रहा है तो उसके मिलने की क्या कैपेसिटी है। यानी क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है, सो सिंगल बॉन्ड, तो दैट मीन्स के हाइड्रोजन जो है वो एक ही जुड़ा क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन की सबसे कम वैलेंसी होती है विच इज़ नोन एज 1, और क्लोरीन की भी 1 ही वैलेंसी है, इसलिए इसने एक हाइड्रोजन को जोड़ा। इसी तरह से अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है। तो कहता है एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, अपने साथ अटैच कर लिया, अपने साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसे हम कहेंगे कि हाइड्रोजन 2 जुड़े, तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 2 होगी, क्लोरीन की जो है वो 1 होगी। और इस तरह अगर हम नाइट्रोजन की तरफ देखें तो नाइट्रोजन जो है वो आप कह लो कि 3 हाइड्रोजन तक अपने साथ जोड़ सकता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ गए, इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। और अगर दूसरी तरह से कार्बन की तरफ देखें तो फिर कार्बन जो है वो भी अपने साथ
तकरीबन 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो क्या है, 4 है। सो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई ना कि एक एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ वैलेंसी। इसके अलावा आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं इसको अरेज कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। और वो एक और डेफिनेशन ये हो सकती है, इट्स द क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है। वैलेंसी क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम की वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो भी क्वांटिटी होगी उसको आप वैलेंसी कहोगे। यानी अब जस्ट लेट्स से दैट हमने अभी बात की थी क्लोरीन की, उसके आउटर शेल में जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन थे 7 और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो हाइड्रोजन का आ गया। तो इसकी आउटर शेल में जो थे वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे। इस वक्त जो मैंने क्लोरीन के साथ डॉट्स बनाए हैं, इसका मतलब है कि मैंने क्लोरीन के साथ आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। दैट मेक्स एन आइडिया कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है दैट इज 7। और इधर से अगर हम देखें हाइड्रोजन की तरफ, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है दैट इज 1। तो वैलेंस शेल यानी आउटर शेल, लेट्स से दैट हम क्लोरीन का एटम बनाते हैं, तो वी हैव अ न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा। तो पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 हो जाएगी। और इस तरह से तीसरे शेल में जो है वो टोटल क्लोरीन जो है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 35.5 उसका वेट होता है। सो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 2 10 और यहाँ पे भी तकरीबन 6 हो गए हैं और एक ये हो जाएगा। सो ये है आउटर शेल, इट इज कॉल्ड एज आउटर शेल। और आप इसको ये भी कह सकते हो वैलेंस शेल। और ये आउटर शेल से जो इनर शेल होता है इसका भी हमारी बात में कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पेनल्टीमेट शेल। सेकेंड लास्ट शेल है ना, इसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। बट ये है बैलेंस शेल, इसको आउटर शेल भी कहते हैं। और इस आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी आप वैलेंसी कह सकते हो, क्योंकि उससे भी पता लगता है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किसी भी एटम को आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या 2 चाहिए होते हैं। फिलहाल इसको तो 8 चाहिए, तो लिहाजा इसको देखो आउटर शेल में आपको 6 नजर आ रहे हैं, सॉरी 7 नजर आ रहे हैं। तो एक अगर हाइड्रोजन दे दे तो इसको, दैट्स हाउ क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग उसकी वैलेंसी 1 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 की है। और हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो लेट्स से वी हैव अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब इसको आउटर शेल में 2 रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है हीलियम को और ये फॉलो कर रहा है आर्गन को। तो आर्गन 18 नंबर पे और आर्गन के आउटर शेल में जो है वो 8 होते हैं और ये फॉलो कर रहा है हीलियम को, तो हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि किसी एटम की वैलेंसी क्या होगी, कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। सो दैट लिटरली मेक्स एन अंडरस्टैंडिंग। और किसी एलिमेंट्स की जो है स्टूडेंट्स वैलेंसी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे लेट्स से दैट वी हैव एन एग्जांपल ऑफ आयरन, और इसमें आयरन जो है वो कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, वही आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। इसके बारे में डिटेल बात करूंगा मैं आपसे चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहाँ पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो मे भी थोड़ी बहुत बात इस चीज़ को लेकर हम चैप्टर नंबर 2 में भी करेंगे, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो वहाँ पे भी हम इसकी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन ये हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी का एक लफ्ज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आयरन जो है वो +2 भी है और +3 भी है। यानी आयरन कैन बी +2 स्पीशी +3 स्पीशी, यानी उसकी वैलेंसी एक नहीं है, उसकी एक वैलेंसी है, 2 में कोई एलिमेंट की 3 भी हो सकती हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, मैं उसको भी ड्रॉ करके आपको वो भी बता देता हूँ। और मैं अभी आपसे एक रेडिकल्स की बात भी करूँगा। लेकिन अभी का जो सवाल है वो ये है कि वैलेंसी क्या होती है और उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दी हैं अभी जो मैंने ड्रॉ की थी, द HCl मॉलिक्यूल, द वाटर मॉलिक्यूल, द मीथेन गैस मॉलिक्यूल एंड द
अमोनिया गैस मॉलिक्यूल। तो लिहाजा वो एग्जांपल्स हैं, उसमें आप कह सकते हो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट जो है उसको वैलेंसी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं वैलेंसी के बाद एक नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रेडिकल। सो व्हाट आर रेडिकल्स और उनकी एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। सो अभी आपने कहीं नहीं जाना, अभी आप मेरे साथ रहें और हम बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। अब देखें स्टूडेंट्स, रेडिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। एटम, आप एक एटम को भी रेडिकल कह सकते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which have some charge, जिन पर कोई ना कोई चार्ज हो। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास एक रेडिकल है, ओके, वी हैव दिस रेडिकल और वी हैव अनदर रेडिकल, और देखिए ये इनकी वैलेंसी है। सो वैलेंसी को जो अगर हमने शो करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू समथिंग लाइक, यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे साइन को शो करने से आप वैलेंसी शो कर रहे हो। अगर इसी चीज़ को आप इस तरह शो करोगे लाइक दिस, तो अब अगर ये जो नेगेटिव साइन अगर आप इधर शो किया तो आप वैलेंसी बता रहे हो। अगर आपने यही रेडिकल साइन जो है, जो नेगेटिव साइन है, आपने लेफ्ट साइड पे शो कर दिया तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हो, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं 7th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे इसके बारे में बात करूंगा। सो अभी नहीं मैं कर रहा। सो ये हमारे पास एक रेडिकल है, इसका नाम है क्लोराइड रेडिकल, ठीक है। और ये हमारे पास एक रेडिकल है और इसका नाम है नाइट्रेट रेडिकल, ठीक है। और इनकी ये है, यू कैन से दैट इज वैलेंसी, ठीक है, या इसको आप वैलेंसी कह लो, ओके, यू कैन कॉल इट एज वैलेंसी, या फिर आप इसको चार्ज का नाम दे, इस पे चार्ज है। यानी नेगेटिव साइन का मतलब है इस पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और सेम द केस, ये ग्रुप ऑफ एटम्स तो नहीं, ये एक एलिमेंट है, एक एटम है, और इसमें कैन से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी ज्यादा है, राइट। सो दैट टेक्स एन आइडिया ऑफ रेडिकल। अगर कोई चार्ज आ जाए एटम के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई चार्ज आ जाए तो फिर उसको आप रेडिकल का नाम दोगे। बहुत से रेडिकल हैं, आपको याद करने हैं। मैं भी एक चार्ट बना रहा हूँ, आपकी बुक में भी है, वो आप बनाकर अपने कमरे में लगा लें और डेली कोई 2-2 याद कर लें तो एक महीने में 60 याद हो जाएंगे। तो इस तरह आपके लिए ईजी हो जाएगा। बहरहाल मुझे तो सब याद है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। सो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, जिनमें मैं कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज दिखाऊंगा, रेडिकल्स दिखाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह चार्ज की भी बात करेंगे, राइट। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं कुछ मेटालिक एलिमेंट्स लिखूंगा और उनके सिंबल लिखूंगा और फिर वैलेंसी भी बता दूंगा। लेट्स से दैट वी हैव सोडियम, potassium, then we have silver, then we have magnesium, magnesium के बाद है कैल्शियम, बेरियम, जिंक, और उसके बाद है कॉपर, मर्करी, राइट। और उसके बाद है आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। ओके, सो नीचे और नहीं जा सकूंगा, इधर लिख देता हूँ आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ रेडिकल्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी बात मैं बाद में करूंगा आपसे। सो अभी फिलहाल मैं आपसे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सो सोडियम एंड पोटाशियम एंड सिल्वर एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड समथिंग लाइक ऑन। इसका जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा, पहले ग्रुप से है, इसका भी 1 होगा चार्ज। और इस पर मैं जो है पॉजिटिव साइन कहूँगा, बिकॉज दे हैव ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। सो मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, बेरियम 2, जिंक जो है वो भी 2, कॉपर जो है वो 2, 1 दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है।
और मरकरी जो है इसकी भी वेरिएबल वैलेंसी होती है और 2 1 दोनों हो सकते हैं, और आयरन भी 2 और 3 दोनों वैलेंसियाँ हो सकती हैं इसकी। एल्यूमिनियम 3 एंड क्रोमियम की भी जो है वो 2 और 6 भी हो सकती है, और 2 भी मैंने देखी है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 है, तो इसी को देख लें आप। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास नॉन मेटेलिक रेडिकल्स आ जाएंगे, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन, ठीक है, देन वी हैव हाइड्रोजन, then we have fluorine and bromine, iodine, oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus, boron, arsenic, carbon बता दिया। So we have carbon, carbon की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की 1 1 1 1 2 2 3 something like 3, boron की भी 3 होगी, so you can have a look on it। phosphorus की जो है वो 3 और 5 हो सकती है, so you have to remember the valencies, learn it। और आर्सेनिक की जो है is going to be 3। तो स्टूडेंट, सो ये हमारे पास जो है हो गई सब वैलेंसीज एलिमेंट्स को लेकर, और अब हम रेडिकल्स की थोड़ी बात करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर 3rd चैप्टर करवाऊंगा, तब तो मैं इजीली आपको करवा दूंगा, लेकिन रेडिकल्स अभी आपको करने होंगे, और वो मैं अभी करवाता हूँ आपको। रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपने अभी करने हैं, राइट। उसके बाद हम एक वेरिएबल वैलेंसी का टॉपिक टच करेंगे कंपाउंड्स को लेकर। कंपाउंड मतलब एक अलग टॉपिक है, लेकिन वेरिएबल वैलेंसी मैं आपको जरूर करवाऊंगा। सो अब आगे क्या हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो फिलहाल हम बात करते हैं रेडिकल्स की, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो देयर वी हैव अ कैटेगराइज्ड टेबल। हम पहले सिंबल बनाते हैं, फिर आपको नाम भी बता दूंगा। दैट इज NH4, इस पे चार्ज जो है वो +1 होगा। सो दैट इज बेसिकली अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, और इस पे डेफिनेटली इसकी वैलेंसी जो है वो 1 ही होगी। और इसके बाद हमारे पास है H3O पॉजिटिव, इसका भी वैलेंसी 1, जहाँ पॉजिटिव हो तो 1 वैलेंसी है, दैट इज हाइड्रोनियम, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोनियम। उसके बाद वी हैव समथिंग लाइक O नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, -1 होगी, सो दैट इज हाइड्रोक्सी। इसको आप हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप हाइड्रो ऑक्साइड भी बोल सकते हो, बहुत से नाम है इसके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा द नेक्स्ट वन इज CN-1, इसकी वैलेंसी 1 है, दैट इज सायानाइड। इसी तरह का एक और होता है CNO-1, फिर सायानेट, ये बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बताने के लिए। उसके बाद हमारे पास है बाइसल्फेट, HSO4-1, 1 होगी वैलेंसी, बाइसल्फेट, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास जो है वो HCO3-1, दैट इज बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स, ये बाई की जगह आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो मेरा मार्कर फंक्शनल करना चाह रहा था मैं। उसके बाद वी हैव CO3 -2 होता है ये, ठीक है, 2 नेगेटिव, इसको आप 2 वैलेंसी कहोगे, दैट इज कार्बोनेट। उसके बाद हमारे पास है दैट इज SO4, इसका भी 2 नेगेटिव लिखेंगे आप, दैट इज 2 वैलेंसी सल्फेट। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने क्लास फेलोज के नाम भी रख के इनको याद कर सकते हैं, बट ये अच्छा सजेशन होना चाहिए, ये बुरा ना हो जाए अगर आपका दोस्त माइंड नहीं करता तो। हमारी क्लास में एक कार्बोनेट था और वो बेचारा कार्बोनेट he was a good fellow, he was a good person, याद आ गया। So SO3 2 negative, that is going to be 2 again, sulfite, सल्फेट, सल्फाइड, चले मैं एक और एडिशनली खुद से बता देता हूँ, S नेगेटिव 2 नेगेटिव, इसकी भी 2 वैलेंसी, दैट सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद वी हैव S2O3 2 नेगेटिव अगेन, दैट इज थायोसल्फेट, राइट, थायो, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, थायोसल्फेट।
ओके, आई थिंक सो काम चल जाएगा। उसके बाद वी हैव n-3 n3 नेगेटिव, दैट इज नाइट्राइड। ठीक है, इसकी 3 वैलेंसी होगी। एंड द लास्ट वन इज फॉस्फेट, राइट, फॉस्फेट और PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, इसकी भी 3 होगी। सो वी हैव दीज रेडिकल्स, अमोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सी, साइनाइड, साइनेट, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड, फॉस्फेट। ये सब रेडिकल्स आपने याद कर लेने हैं। अगर आप याद कर लेंगे, यू आर गोइंग टू बी अ गुड केमिस्ट, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, सो आपको ये बोर्ड में MCQ भी आ सकता है कि आप इसका एक सिंबल लिखें, आपको ये लेटर दे देंगे या फिर आपको ये सिंबल दे देंगे और बताएंगे इसका नाम लिखें। तो ये एक MCQ के तौर पर आपको वो टीज कर सकते हैं, तो आपने इस लिहाज से इसको तैयार करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम वेरिएबल वैलेंसी की तरफ, जो कि हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा अब मैं आपको समझा दूंगा प्रॉपरली, और एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आपको जो वेरिएबल वैलेंसी से रिलेटेड सवाल आ सकता है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरिक सल्फेट, पहले हम लिखते हैं फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट यानी इसमें और इसमें जो है वो क्या डिफरेंस है। देखें, अब हमारे पास जो फेरस है, फेरस सल्फेट है, इसकी बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे फेरिक सल्फेट की। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी तरफ देखें, फेरस यहाँ पे जो आयरन है वो +2 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आखिर में अगर OUS लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि आयरन जो है वो +2 की तरह बिहेव करेगा, और अगर यहाँ IC आखिर में लिखा हो तो आप समझ लें आयरन जो है वो +3 की तरह बिहेव करेगा। और ये +2 और +3 का मतलब है कि यहाँ से आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाले, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाले, अपनी एटम में से निकाले। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सल्फेट है, आपने पीछे रेडिकल्स में पढ़ा कि जो सल्फेट है उस पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, और जो आयरन है उस पर चार्ज होता है +2, यानी ये -2 होता है और ये +2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चार्जेस क्या है, सेम है, तो ये डेफिनेटली एक यूनिट और ये एक यूनिट आपस में कट जाएंगे, यानी ये चार्जेस कट जाएंगे, और आप आराम से ये फॉर्मूला बना सकते हैं, इधर Fe और यहाँ पे SO4 लिख दें, दैट इज फेरस सल्फेट, जो कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यानी सल्फेट के साथ जो है वो आयरन अगर +2 के हिसाब से लिखा जाएगा तो एक ही आयरन और एक ही सल्फेट होंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आयरन है वो +3 की फॉर्म में है और सल्फेट जो है वो -2 है, तब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि चार्जेस सेम नहीं है। आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि अब क्या किया जाए, चार्जेस तो सेम नहीं है, इन दोनों को तो आपस में कंबाइन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको कंबाइन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा कीजिए कि आप कोई कंडीशन मल्टीपल की क्रिएट कर लें, जैसे लेट्स से दैट हमारे पास 2 अगर आयरन हो जाएं तो दोनों के चार्जेस मिलाएं तो ये +6 बनेगा दोनों के मिलाकर, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 3 सल्फेट होंगे और तीनों सल्फेट के अगर हम चार्जेस मिलाएंगे तो ये बन जाएगा -6। अब देखें ये -6 और +6 आपस में कट हो रहे हैं, so that makes an idea of another formula। कैसे, जैसे अब देखें यहाँ पे आयरन के कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं, 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नॉट ऑन बिहाइंड ऑफ द सिंबल बल्कि ऑन दी राइट बॉटम ऑफ द सिंबल। ठीक है, और अब सल्फेट है, अब देखें 3 है, पहले तो एक ही यूनिट था। ठीक है, अब 3 यूनिट्स हैं, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं या ब्रैकेट्स आप कह लें।
और पैरेंथेसिस लगाने के बाद सल्फेट आप इसके अंदर लिखेंगे, और सल्फेट कितने हैं 3, तो आप ये फिर राइट बॉटम में 3 लिखेंगे। सो दैट बिकम्स अनदर फार्मूला एंड दैट इज द फार्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट। सो दैट बिकम्स फेरिक सल्फेट। और अगर बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट डिफरेंस। इसमें आयरन अगर +2 बिहेव कर रहा है तो ये फॉर्मूला होगा एंड दैट इज फेरस सल्फेट। और यहाँ पे अमूमन ये होता है कि जब OUS इस्तेमाल होता है तो कम वैलेंसी लगाई जाती है सिंबल्स के साथ, और अगर IC आखिर में लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूँ, तो लेट मी रीड इट क्विकली। जैसे हमारे पास कॉपर है वो +1 की तरह बिहेव भी करता है और कॉपर +2 की तरह बिहेव भी करता है, और अब सल्फेट ही इसके साथ लगाते हैं हम, और यहाँ पे भी इसके साथ भी सल्फेट लगाते हैं। अब आप देखो तो कॉपर +1 होगा तो दैट इज क्यूप्रस। देखो OUS लगा दी, जैसे यहाँ पर मैंने OUS लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये +2 है तो ये बिहेव कर रहा है क्यूप्रिक। अब आप कहोगे कि सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे +2 था तो अस था और यहाँ पे +2 है तो 1 हो गया। आप इस चीज को नहीं देखना, आपने देखना है कि कम वैलेंसी क्या है और ज्यादा क्या है। कम में आपने अस बोल लगा देना है, दैट इज द सफिक्स, यू कैन से ये सफिक्स है, और यहाँ पे जो सफिक्स है वो अगर ज्यादा वैलेंसी होगी तो दैट इज गोइंग टू बी 1, राइट। सो ये अब आपने याद रखना है। सो इसका नाम होगा क्यूप्रस सल्फेट। ये कैंसिल नहीं हो रहे तो हमें कॉपर 2 कर देनी चाहिए ताकि चार्ज +2 हो जाए, अब कैंसिल हो जाएगा, और कॉपर जो है वो 2 होंगे और सल्फेट 1 होगा, दैट इज क्यूप्रस सल्फेट। और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेम है, इजीली कट जाएगा, दैट इज CuSO4 एंड दैट इज गोइंग टू बी क्यूप्रिक सल्फेट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है आप इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस चीज़ को जान सकते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी जो है वो केमिकल फार्मूला बनाने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को परेशान कर सकती है, लेकिन आई होप आप परेशान नहीं होंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि मैं आप तक जल्द पहुंच सकूं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर आप कोई भी चैप्टर मेरा प्लेलिस्ट से ले लें और वहाँ से आप जो कुछ भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड सीखना चाह रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।